कबीले और हमारे लोगों की हिफाजत के लिए आपने जो कुछ किया उस सब के लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। हमने सुना और देखा, हमारे लोग, हमारे सरदारान और जिनकी तरफ से दावत है शुक्रगुजार है आपके खिलाफ खड़ा हुआ है ओलुगा। बस इसीलिए हर कोई आपकी हिमायत में है। ऐसे ही है उस्मान सरदार, बिल्कुल। हक की हिमायत करने वालों के साथ हमेशा लोग रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा असल मकसद आपके साथ इत्तेहाद करना है। मेरा बेटा सारगोन भी इस दावत में शामिल होने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन आने वाले लश्कर के इस्तकबाल के लिए जाना पड़ा। तो यानी लश्कर आ गए हैं? आपके शहजादे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे मुझे। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, फिर भी आपके बेटे की जिम्मेदारियों से हम नहीं हैं। क्या ये दावत सिर्फ मुझसे इजहार तशक्कुर करने के लिए ही है ना? कहीं ये हमारी उन तमाम शराइत से पीछे हटने के लिए कोई बहाना तो नहीं है? ऐसा है तो बता दे उस्मान सरदार। बरक्स है इसके, मुकर्ररा वक्त और मुद्दत खत्म होने से पहले जितना महसूल है अदा कर दिया जाएगा। दावत भी इसलिए दी गई। सोफिया के दरवाजे पे मुहाफिज है। मदरसे वाले, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? उन मुहाफिजों की जगह कैसे? कहाँ जा रहे मदरसे वाले? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? कमांडर के हुक्म के मुताबिक अब यहाँ पहरा हम देंगे। पहरा तब्दील होने में वक्त है, अभी क्यों? पता नहीं, लेकिन दरअसल जहां तक मैंने सुना है तुर्क दोबारा सोफिया की कैद से भाग निकले हैं, इसीलिए ये वजह हो सकती है। शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। वो दोनों अपने आसाब खो चुके हैं। चलो आ जाओ। ये तो बहुत आसान था। मीठी जबान की मीठी बोली सांप को भी उसके बिल से निकाल सकती है, और फिर तुम्हारी इज्जत की वजह से खातो। अच्छा बस खामोश हो जाओ, खामोश हो। ठीक है। अगर इंसान पर खौफ हावी हो जाए तो फिर वो जल्द हार मान जाता है। ये सिपाही सोफिया के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसीलिए डरते हैं। उसके गुस्से का सामना करने के बजाय उससे बचकर भाग जाने को तरजीह देते हैं। हमारे लिए अच्छा है। इफ्तार तो हो गया, अब आते हैं काम की बात पर। उस्मान सरदार, मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तो ये बताएं मुझे, महसूल अदा करने के लिए सोना कहां से आया? अयाज सरदार ने माले गनीमत और सरहदों पर बसने वाले दूसरे कबाइल से इकट्ठा किया हुआ सोना लाने का वादा किया है। अयाज सरदार ने? अयाज सरदार ने, हाँ, अयाज सरदार। कुछ परेशान लग रही हैं। चेहरे के तासुरात बदल गए। आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपने जो मोहलत दी थी हमें, उससे पहले ही इंतजाम हो गया। इतने मुख्तसर वक्त में आपने महसूल का इंतजाम कर लिया, तवक्को नहीं थी मुझे। खुशी हुई कि महसूल अदा किया जाएगा, हमारे दरमियान सुलह होगी, अमनो अमान होगा। आला आला। कल कराजा हिसार की सरहदों पर वाक़े गुजलसू के मकाम पर महसूल अदा कर दिया जाएगा।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ अरहान बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठ जाओ। ये बताओ कि जो सोचा था वो हो गया ना बेटा? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह के हुक्म से पूरा हो गया। अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो सरदार। मालूम होता है बहुत अहम वजीफा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही आम फर्ज था एसएनबी के खातून। हुजूर इजाजत है अंदर आने की? आ जाओ बोरान। हुजूर, एसएनपी के खातून का बेटा सारगोन आया है। ओहो, इंतजार क्यों करवा रहे हो उसे? आने दो उसे अंदर, आने दो। जो हुक्म आपका हुजूर, भेज दो अंदर। वालिदा, ये क्या हालत बनाई हुई है सारगोन? लश्कर की तरफ से जाते वक्त हमारे ऊपर हमला हुआ है। हमला करने की जुर्रत किसने की? उलुगान, हमला करने वाले उलुगान के लोग थे। वैसे क्या तुम जानती हो, जो दलदल इंसानों को निगल लेती है, उसी दलदल में इंसान के मनपसंद फूल खिल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, यहाँ खड़े होकर भी आपके जहन में फूल आ रहे हैं अलाउद्दीन। इस नजर से मुझे बिल्कुल ना देखो, ये सब तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ हाँ। मैंने क्या किया? अब और क्या करोगी? ये गंदा लिबास एक दलदल की मानिंद है और तुम इसमें फूल की तरह चमक रही हो मेरी जान। लेकिन तुम मुझे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही हो? जब तुम मुझे अच्छी लग रही हो तो मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं आ रहा? कह दिया ना, नहीं अच्छे लग रहे हो। अब बोलना बंद करो। क्या कोई खातून अपने शौहर को ऐसे कहती मैं है? कहती हूँ। कोई आ रहा है। सोफिया अकेली है? हाँ अकेली है। इससे पूछा है मैंने। ये जरा बीमार है, इसे तय हो रही है। कमांडर, ज्यादा बातें मत करो, तबीब के पास ले जाओ इसे। जो आपका हुक्म कमांडर। हरिस्तो, आ जाओ। बाला हरगिज नहीं रुकने वाली। हलीमा को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। कोई भी सुराख उसके लिए नहीं छोड़ूंगी। कोई सुराख है मोहतरमा? हलीमा की तरबियत करने वाली राहिबा लूसिया, खुफिया कलीसा में रहने वाली वो औरत, हरगिज उसे मुंह नहीं खोलना चाहिए हरिस्तो। हलीमा को जानने वाली एक औरत है। किसी को पता ना चले इसलिए उसे कत्ल कर देंगे। हाँ, हलीमा को ढूंढने से अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा। कल ही जाओ तुम उसकी तरफ, उस राहिबा लूसिया को कत्ल कर दो। बाला हरगिज हलीमा को नहीं ढूंढ सकेगी। जो हुक्म मोहतरमा। इसका मतलब है जब उन्होंने हमला किया तो वो ओलुगान का नाम ले रहे थे। ठीक कहा ना मैंने? उन्होंने गुजरगाह पर पहले ही जाल बिछा रखे थे, अचानक हमारे सामने जाहिर हो गए। कोशिश हमने की थी, नुकसान ज्यादा देखा तो निकल आए। कल जो हम में से था, आज वो बेरहमी से हमारे सिपाहियों का कत्ल कर रहा है। गद्दार कहीं का। दोस्त दुश्मन बन गया और दुश्मन दोस्त। वक्त कभी भी बदल सकता है। आपने भी कम नहीं किया, उसके लोगों के सामने जंजीरों में जकड़ा उसको, फिर हमारे कबीले में आकर उसके खिलाफ खड़ी हो गई। दुरुस्त कहा आपने।
ओलुगान की जरूरत तो देखो, हमसे दुश्मनी। अपनी इस हरकत की उसे कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल चुकाएगा। आप कीमत वसूल करें या फिर हम करेंगे, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इजाजत दीजिए मुझे, काई कबीले जा रही हूँ। जाहिया खातून का मुआयना करूंगी। बाला खातून, हमारी इस मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। काइयों की मेहमान नवाजी रिवायत के मुताबिक है। शहजादे उरहान, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये जानने के बावजूद हारने की वजह से आपको थका हुआ नजर आना चाहिए। ऐसा ही है ना सारगोन? जल्द मिलेंगे उरहान, काफी कुछ कहना और सुनना है। जब चाहे, हमेशा तैयार हूं मुलाकात के लिए। सलामत रहे। और ये भूलिएगा मत, कल को जलसू के मकाम पर महसूल अदा किया जाएगा। एक औरत हलीमा का ठिकाना जानती है, लेकिन वो औरत कहाँ रहती है ये तो अल्लाह ही जानता है। हलीमा को ढूंढने के लिए मैं इस औरत तक पहुंचने की जरूर कोशिश करूंगा। कमांडर हरिस्तु का पीछा करके इस औरत को ढूंढ लेंगे। अलाउद्दीन, सोफिया उस औरत को कत्ल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, ये जानते हो ना? बिल्कुल। हलीमा को हमसे जुदा करने वाले इन मुजरिमों को मैं दोबारा खुश होने नहीं दूंगा। वालिदा इस बात को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन ये खबर सुनकर वो बहुत खुश होंगी, मुझे यकीन है। हाँ बिल्कुल। इस औरत तक पहुंचने के बाद हम उसे बोलने पर मजबूर करेंगे और यकीनन इस सब के बाद हलीमा हमें जरूर मिल जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। चलो शाबाश। झुक जाओ अल्तुगा। क्या सोचकर ये कर रही हो ईसानबिके? मैं यहाँ पर तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं, हिसाब देने के लिए आई हूँ ओलुगान। हमारे सिपाहियों पर हमला हुआ, सब भरोसेमंद सिपाही उस हमले में कत्ल हो गए। हमला करते वक्त तुम्हारा नाम लिया उन्होंने ओलुगान। दस्ते के आने से सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला था। मैं वो ताकत क्यों तोड़ूंगा? आप इस पर कैसे यकीन कर सकती है ईसानबिके? यकीनन मैंने ये नहीं किया। उस्मान ने जब अपने खैमे में आपकी मेजबानी की तो वाज़ेह है कि वो आपके लिए कोई चाल बुन रहा था। तुम्हारा हाथ नहीं इसमें, लेकिन उस्मान ने जाल ऐसे बुना है कि हमला करते वक्त हर जगह तुम्हारा ही नाम जाहिर होता है इसमें। ऐसे निशानात जिन्हें तुम झूठ साबित नहीं कर सकते हो ओलुगान। उस्मान के आगे आपकी ये चालें नहीं चलेंगी। बताया था मैंने आपको पहले ईसानबिके, वो मौत का हकदार बन गया है। जाकर कत्ल कर देते हैं उसको। नहीं, अगर उस्मान हमारे खिलाफ जाल बुन रहा है,
हम भी जाल तैयार करेंगे उसके लिए। अब सूरत हाल वाज़ेह है। सौद हासिल करके जब कबीले पर हमला किया तो बहुत से सिपाही शहीद हुए, ताकत खो बैठे हम लोग। लेकिन अभी सोचने की बात इस मसले को कुछ भी करके कुफ्फार की गर्दन जमी के लिए इस्तेमाल करने की है। बात सुनिए गौर से। दो हिस्सों में तकसीम होना होगा। एक हिस्सा सामने की तरफ से हमला करेगा और बाकी के लोग पीछे की तरफ से अंदर दाखिल होंगे। आ जाओ सिपाहियों। चलो देखते हैं कहां जा रहा है। अब तो गोलगार हमारे ताक़ुब में निकल चुका होगा। लगता है कि बाज़ंतीनी और मंगोल इकट्ठे आ रहे हैं। आंखें खुली रखना। बिल्कुल मेरे सरदार। आजा। ताकत क्या होती है मैं उसे बताऊंगा। अपना सुराग गंवाना चाहते हैं। राख से उसकी हड्डियां निकाल लूंगा, लेकिन भागने नहीं दूंगा उसे। आ जाओ। उस्मान साहब। आइए, खुश आमदीद। दी गई मालूमात के मुताबिक क्या सब तैयारियां हो चुकी हैं? पूरी तरह तैयार है उस्मान साहब। उस्मान, तुम्हें तुम्हारी शान के साथ तारीख में दफन कर दूंगा। यहां बेबस और लाचार खड़े हो, लेकिन अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे। हमारी तारीख गवाह है। तुर्क अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता, ना तो कुत्तों से हुक्म लेता है और ना ही खुद को किसी की मातहती में रखता है। तैयार हो जाओ उस्मान। तैयार हूं। हाँ, टूट पड़ो हमले करो सिपाहियों। मेरे सिपाहियों को मारने की कीमत अदा करोगे तुम। मैं ये सब खून से खत्म करूंगा। उन्होंने जंगल में अपने सिपाही छुपा रखे हैं। उस्मान के मरने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा है। तुम्हें दी गई मोहलत पे अफसोस हो रहा है तुका। अब वक्त बातों का नहीं, तुर्कों को कैद करने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाता है। तुर्कों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ेंगे कभी। कुत्ते की मौत मरोगे। सिपाहियों टूट पड़ो। आ जाओ, आ जाओ। तुर्कों की मुखालफत करने वालों को ना दुनिया में जान आएगा ना आखिरत में।
तुम्हारे सारे सिपाही मर गए। उस्मान सरदार के आगे अपने हथियार डाल दो। उस्मान सरदार, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते जरकुताई। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब तेरे रास्ते से हरगिज नहीं हटूंगा। डाल दो हथियार। कभी सर नहीं झुकाऊंगा जरकुताई, ये तुम जानते हो। कभी नहीं। तुम अभी तक कमजोर हो जरकुताई, अभी तक। मेरे बच्चों को छुआ, हिम्मत की मेरे घर में दाखिल होने की। हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? बताओ मुझे। खेल खत्म हो गया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुमसे हर चीज ले लूंगा मैं, हर चीज। लेकिन तुम्हारे पास तो अपनी जान के सिवा कुछ नहीं है। उठो, करो मेरा सामना। उठ जाओ ना। और अब तुम अपने किए का हिसाब दोगे। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहाँ जाओगे? हाँ, कहाँ जाओगे यहाँ से? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम नहीं जा सकते कहीं भी। यहाँ का सरदार भी मैं, रियासत भी मैं, फैसला भी यहां मैं ही करूंगा कि कौन यहां मरेगा, कौन जिंदा रहेगा। ना उलझाए तुहान, उस्मान का सर अपने कदमों में देखना चाहते हैं, मगर उन्हें इस खेल पर आपने तैयार किया। हाँ, तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें? अगर वो यहां आकर हमारी पेशकश ठुकराता है तो इस मेज पर पानी नहीं, उस्मान का खून पिया जाएगा। उस्मान भाई,